Hello everyone, I hope you all are doing great and everything is absolutely fine at your end. I am back with another reading और इस रीडिंग का टॉपिक है हाउ विल बी योर वीक। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि इस वीक कैसी एनर्जीज रहेंगी आपके आगे पीछे और कैसी रहेगी आपकी वर्क लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी हेल्थ। तो बिना देरी किए चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। बट रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करे उसे अपने पास रखिए और बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये रीडिंग मिले इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो बिना देरी किए चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं कार्ड्स पुल करता हूँ और देखता हूँ कि क्या आता है हमारी आज की रीडिंग में, कैसा रहने वाला है आपका ये वीक। सो वेलकम बैक टू द रीडिंग गाइस। कार्ड्स मैंने पुल कर लिए हैं और जो आपकी वर्क लाइफ के लिए कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स और जो आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड आया है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स और जो आपकी हेल्थ के लिए कार्ड आया है वो है एस ऑफ कप्स। चलिए मैं आपकी वर्क लाइफ से शुरू करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आपकी वर्क लाइफ के लिए एक मैसेज है कि राइट नो आपको ज़रूरत है कि आप अपने आगे पीछे हेल्दी बाउंड्रीज बनाएं और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें। मुझे लग रहा है जो मुझे देख रहे हैं राइट नो वो अपने ऑफिस में इतने ज़्यादा कंज्यूमर काम का इस समय इतना ज़्यादा लोड है, शायद वो ओवरलोड हो चुके हैं, उन पर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम की इस समय कि वो एट द एंड ऑफ द डे वो ड्रेन फील करते हैं बिकॉज उनके पास अपने लिए भी एनर्जी नहीं बचती। तो इस वीक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ना बोलना सीखें। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि अगर उनको ऑफिस में कोई भी काम बताता है तो उसको ना नहीं कर पाते ड्यू टू सम कंडीशंस, या मैं जो भी समझूं। आपको राइट नो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना बोलना सीखना होगा, बिकॉज आप उतना ही काम करें जितना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो आपको भी ड्रेन ना करे और आपके पास भी अपने लिए एनर्जी बची रहे। तो इस वीक आपके लिए एडवाइस है कि आप अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखें, उतना ही काम आप करें, उतना ही लोड लें जितना आप हैंडल कर पाएँ। ओवरलोड ना लें, बिकॉज अगर आप ओवरलोड लेंगे, अगर आप ज़्यादा काम करने की सोचेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप ही ड्रेन होंगे और आपको फिर आप ही ऐसा आप ही वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपका ही कुछ करने का मन नहीं करेगा और ये चीज़ आपके वर्क लाइफ पे भी इफेक्ट डालेगी। तो ओवरऑल मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने आगे पीछे हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए, अपनी एनर्जी को स्टोर कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। और ऑफिस में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा काम बताता है तो इस समय टाइम है कि आप उनको ना बोलें और उतना ही काम करें जितना आप कर पा रहे हैं। ये आपके ऑफिस में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है आप इतना काम का ओवरलोड हो राइट नो आप पे, या इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो काम की इस समय आप पे, आप एट द एंड ऑफ द डे ड्रेन हो जाते हैं पूरे, बिकॉज आपके पास खुद के लिए भी एनर्जी नहीं बचती। तो इस समय आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है, आपको अपने काम को बाइफरकेट करने की ज़रूरत है, काम को डिवाइड करने की ज़रूरत है लोगों में, ताकि आप उतना ही काम कर पाएँ, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ जितना आप हैंडल कर सकते हैं राइट नो। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण आप एट द एंड ऑफ आप लास्ट में ड्रेन हो जाते हैं और फिर शायद आपको रात को अच्छे से नींद भी नहीं आती। तो इस समय आपको मैं यही गाइड करूंगा कि अपने काम को डिवाइड करना सीखिए, उतना ही काम कीजिए जितना आप कर सकते हैं, बिकॉज ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप मेंटली ठीक रहेंगे, अगर आपका माइंड शांत रहेगा तो आगे चल के आप काम और अच्छे से कर पाएंगे और आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी हैंडल कर पाएंगे। बट राइट नो आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने आगे पीछे बाउंड्रीज बनाइए और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए इस वीक। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो गाइज इस वीक आपको ज़रूरत है कि आप लाइट की तरफ आगे बढ़ें। हो सकता है आपके आगे पीछे इस समय इतना शोर हो, कोई आपके साथ बिट्रेयल करे या कोई आपके साथ झूठ बोलने की कोशिश करे या कोई ना कोई आपको चीट करने की कोशिश करे। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेयर रहने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, आपको लाइट की तरफ आगे बढ़ते रहना है। यूनिवर्स इस समय आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लाइट दिखा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग आपको बैक बाइटिंग करें, कुछ उल्टी सीधी बातें बोले आपके रिलेशनशिप के लिए, या कुछ ऐसी झूठी बात बोल दें जिस वजह से अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाए। तो या आप उस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दें, आपके दिमाग में ऐसी कोई उल्टी सीधी चीज़ें डाल दें जिससे आप अपने पार्टनर पे शक करना शुरू कर दें, या कोई भी ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट कर दें अपने रिलेशनशिप के बीच जिससे आगे चलकर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाए। तो राइट नो मैं आपको यही कहूँगा कि सुनी सुनाई बातों पर बिलीव मत कीजिए, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट कीजिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए। और जो कोई अगर आपको गलत रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है तो ध्यान रखिए कि यूनिवर्स इस समय आपको पूरी तरह गाइड कर रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको लाइट दिखा रहे हैं, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपके लिए हर तरह से हेल्प प्रोवाइड करवा रहे हैं यूनिवर्स। तो आपको राइट नो यही ज़रूरत है कि आप किसी की ना सुन के खुद पे फोकस कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखिए। ये जो भी पर्सन मुझे दिख रहे हैं ये आपसे झूठ बोल सकते हैं,
या आपको किसी किसी तरह से मिस गाइड कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे ये होगा कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस यही है राइट नाउ कि किसी की ना सुनकर खुद की सुनिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए, खुद के पार्टनर पे ट्रस्ट कीजिए और खुद के रिलेशनशिप पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आप किसी की बातें सुन के ऐसे अपने पार्टनर पे या अपने रिलेशनशिप पे शक करने लगे तो फिर आप अपने रिलेशनशिप्स में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो आपको राइट नाउ मैं यही गाइड करूंगा, जो भी पर्सन आपके साथ बिट्रेल करने की कोशिश करे, चीट करने की कोशिश करे या झूठ बोलने की कोशिश करे, उनसे प्लीज़ दूर रहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार गॉड से एडवाइस लीजिए, या मतलब किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस ले लीजिए जो थोड़े सीनियर हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों की। ऐसे ही अगर आपके पास आके आपको कोई भी बात बोले आपके पर्सन के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, तो उस पर आप प्लीज़ ट्रस्ट मत कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इस चीट पर्सन से या इस जो भी आपके साथ ये गलत करने की सोच रहा है, इससे आप बहुत ज़्यादा बच के रहें। ठीक है, तो आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए यही गाइडेंस है कि अवेयर रहिए, किसी की सुनी सुनाई बातों में मत आइए। अब करते हैं आपकी हेल्थ की बात। तो गाइस राइट नाउ मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी हेल्थ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। पास्ट में जो भी प्रॉब्लम थी आपकी हेल्थ में, अब आपकी प्रॉब्लम्स हील हो जाएंगी। आपका हार्ट हील हो रहा है, आपकी बॉडी हील हो रही है, और ये राइट नाउ ये टाइम है, आपकी हीलिंग चल रही है। जो भी आपने पिछले काफ़ी समय से अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम्स देखी हैं, अब टाइम है, इस वीक उनमें हीलिंग शुरू होगी और कुछ लोग परमानेंटली भी हील हो जाएंगे। आपको राइट नाउ गाइडेंस दी जाती है कि आप थोड़ा योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने हार्ट पे फोकस कीजिए। इस समय टाइम है कि आप अपनी हेल्थ पे पूरी तरह फोकस करें, बिकॉज मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस वीक आपकी हेल्थ में हीलिंग होना शुरू होगी। और आपको ज़रूरत है कि आप अपने माइंड को काम रखें, योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, और जैसे जैसे ये चीज़ें आपकी एक्चुअल में हेल्प करेंगी आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने, फिजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में, और ओवरऑल आपकी बॉडी को हील करने में। आपको ज़रूरत है कि आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखें। जैसा मैंने आपके वर्क लाइफ के लिए कहा कि अगर आप अपनी वर्क लाइफ में ड्रेन्ड फील कर रहे हैं तो आपको अपनी एनर्जी को कंजर्व करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एक्चुअल में वो चीज़ आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और आप ओवर थिंकिंग ना करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, अपने लिए सोच पाएंगे, और आपको पता चलेगा कि आपको आगे जाके क्या करना है। अगर आप अपने वर्क में ओवरलोड रहते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे रहेगा। फिर आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप इरिटेटिंग हो जाएंगे, और आप अपने लिए भी कुछ नहीं सोच पाएंगे। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस यही है कि अपने माइंड को काम रखिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, बिकॉज आपकी हेल्थ की हीलिंग इस वीक होना शुरू हो जाएगी, और जल्दी ही आपकी हेल्थ पूरी तरह हील हो जाएगी। अगर आप किसी भी हेल्थ इशू से गो थ्रू कर रहे हैं तो इस वीक आपकी हीलिंग होना शुरू हो जाएगी, आपकी हेल्थ में न्यू बिगिनिंग होगी। और आपको राइट नाउ सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस मैं यही दूंगा कि अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ से ओवर थिंकिंग भी खत्म हो रही है, बर्डन्स भी खत्म हो रहे हैं, और आपको अपनी एनर्जी और आप अपनी वैल्यू समझना शुरू कर देंगे। आपको कहाँ ना बोलना है और कहाँ हाँ बोलना है, कहाँ आपको ज़्यादा काम करना है, कहाँ कम, और कहाँ पे आपको ओवर थिंकिंग ना करके, ओवर बर्डन ना करके उतना ही काम करना है जितना आपके लिए अच्छा है और आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग आपकी सराउंडिंग में ऐसे होते हैं जो अपना काम भी आप पे डाल देते हैं और आप ना नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ योर काइंड नेचर या कुछ भी। तो ऐसा थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, बट लॉन्ग रन में ये चीज़ आगे जाके परेशान करती है, बिकॉज एक बार अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो उनका फिर रोज़ का काम हो जाता है कि वो सारा काम आपके ऊपर डाल देते हैं। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि सबसे पहले आप ना बोलना सीखिए, उतना ही वर्क कीजिए जितना कर सकते हैं, उतना ही अपने आप उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए जितना आप ले सकते हैं। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी और ओवरऑल आपकी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो चलिए गाइस, मैं दूसरे डेक से थोड़ी और गाइडेंस लेता हूँ और देखते हैं हमें क्या गाइडेंस मिलती है। और तो गाइस, मैंने दूसरे डेक से भी कार्ड ले लिए हैं, तो चलिए मैं अब रीडिंग को फर्दर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस राइट नाउ यही आ रही है, जो आप अपने माइंड में स्टक हैं, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे,
इस समय ये टाइम है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और आपको ज़रूरत है स्ट्रेंथ गेन करने की। आप इतने पावरफुल हैं, आप अपनी पावर को भूल चुके हैं राइट नो, अपने थॉट्स में स्टक रह के। तो राइट नो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने माइंड पे कंट्रोल करें, अपने थॉट्स पे कंट्रोल करें। ये जो आपकी आंखों के आगे पट्टी बंधी हुई है जिससे आपको कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी है, बट आप अपने माइंड में राइट नो इतना स्टक है, अपने थॉट्स में इतना स्टक है कि आपको राइट नो आगे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा। और इस वजह से आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके वर्क पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ओवरऑल कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाली हैं। इस वीक आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होंगी और आपके अंदर राइट नो इतनी स्ट्रेंथ भी है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के, अपने थॉट से बाहर निकल के, जो आपको क्लैरिटी नहीं है, आप उस क्लैरिटी को गेन कर पाएं। तो राइट नो सिर्फ आपको ज़रूरत है अपनी स्ट्रेंथ को रिमेंबर करने की। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को याद कर लेते हैं, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेते हैं, तो इस पॉजिटिविटी को आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये समय है कि आप खुद पे फोकस करें, खुद की हेल्थ पे फोकस करें, खुद की वर्क पे फोकस करें और खुद के रिलेशनशिप्स पे फोकस करें। इस वीक आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस होना पूरी तरह तय है। आप उस स्ट्रेंथ को गेन कर पाएंगे कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएं और एक अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी से जी पाएं। तो चलिए गाइज, मैं एक लास्ट कार्ड लूंगा पूरी ओवरऑल गाइडेंस के लिए, फिर इस रीडिंग को हम रैप अप करते हैं। सो गाइज, लास्ट कार्ड मेरे पास आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, और अगर आप इस डेक के पेंटिकल्स को देखेंगे तो ये ऐसा थोड़ा थोड़ा सन की तरह लग रहा है। तो ओवरऑल मैं अगर आपको कहूँ, ओवरऑल गाइडेंस भी आपके लिए यही है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। इस वीक आपकी लाइफ पूरी तरह पॉजिटिवली चेंज हो जाएगी। तो जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर बर्डन किया हुआ है आपने अपने आप को, उस चीज़ से बाहर निकले और इन पॉजिटिव चेंजेस के लिए अपनी लाइफ में स्पेस बनाइए। बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ क्लैरिटी, ये न्यू बिगिनिंग है, ये जो भी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रही है, आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं। इस समय आपको ज़रूरत है कि आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ें, अपने आप को क्लियर रखें कि आपको चाहिए क्या। और मैं देख पा रहा हूँ ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, ये वीक आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है। तो गाइज कॉन्ग्रेट्स, इस वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको आपका आंसर मिला होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है इस वीक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग की किसी और को भी ज़रूरत है तो इसको उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी गाइडेंस मिल पाए। थैंक यू।